अब 2 रकात सुन्नत पढ़ने का तरीका, फजर की 2 सुन्नत पढ़ने का तरीका। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, नियत। सबसे पहले क्या है, पहला पॉइंट है कि आपने नियत करनी है। वुज़ू तो आप करके आए होंगे, लेकिन उसके बाद आपने नियत करनी है। ठीक हो गया। नियत के बाद दोनों हाथ उठाकर आपने कहना है अल्लाहु अकबर। क्या कहना है, अल्लाहु अकबर आपने कहना है। दोनों हाथ आप जब उठाएंगे, हाथ बिल्कुल सीधे करके अल्लाहु अकबर आप हाथ उठाकर आपने दोनों हाथों को क्या करना है, बांध लेना है। हाथ उठाने के लिए दुरुस्त तरीका जो हाथ उठाने का है वो मैं आपको बताता हूँ कि हाथ उठाने का दुरुस्त तरीका क्या है। ऐसे आपने अल्लाहु अकबर कर, ये हाथ तो आपके सीधे होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए, और ना ही आपने हाथ यहाँ से उठाने। हाथ उठाने कहाँ से, यहाँ से अल्लाहु अकबर कहकर हाथ आपने ऐसे बांध लेने हैं। ठीक हो गया। आपके नीचे आपने ऐसे बांध लेने हैं। समझ आ गई आपको बात। ये बांधने का तरीका मैंने आपको बता दिया, ऐसे आपने हाथ बांधने। ठीक। हाथ बांधने के बाद आपने सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, और उसके बाद क्या पढ़ना है, और उसके बाद हमने सूरह फातिहा पढ़नी है, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। ये सूरह फातिहा आखिर तक पढ़नी है। और उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। कोई सूरत मिलाने के बाद आपने रुकू में जाना है। रुकू में जाते हुए अल्लाहु अकबर कहकर रुकू में जाएंगे, और रुकू में गिरफ्त आपने हाथों को इस तरह से, गिरफ्त से आपने अपने घुटनों को जैसे पकड़ते इस तरह से रखने हाथ आपने। ठीक हो गया। रुकू में आपकी पुश्त जो है वो भी सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी आपकी लेवल में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और आप सबसे पहले रुकू में जाते अल्लाहु अकबर कहकर जाएंगे और 3 बार पढ़ेंगे क्या, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। ये 3 बार कम से कम है, 5 बार 7 बार 9 11 13 आप पढ़ सकते हैं। कम से कम 3 बार इसकी मिकदार है, 5 बार पढ़ना चाहिए, बेहतर इसमें यह है। फिर आप जब उठेंगे समिअ अल्लाहु लिमन हमिदा, रब्बना लकल हम्द, रब्बना व लकल हम्द भी आप कह सकते हैं, रब्बना लकल हम्द भी आप कह सकते हैं। अब आपने इसके बाद जाना है सजदे में। जब आप सजदे में जाएंगे तो सबसे पहले सजदे में क्या करना चाहिए, सबसे पहले आपके घुटने लगने चाहिए, और उसके बाद हाथ लगने चाहिए, दोनों हाथ, और उसके बाद नाक, और उसके बाद पेशानी लगनी चाहिए। और सजदे में पढ़ना क्या है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल, सुब्हान रब्बियल आला। 3 बार ये पढ़ना है। फिर अल्लाहु अकबर क्या करें, अब आपने उठना है। जब आप उठेंगे सबसे पहले आपकी पेशानी उठनी चाहिए, फिर नाक, फिर हाथ, और सबसे आखिर में घुटने उठने चाहिए। जब आप खड़े हो गए, अब आपने खड़े होकर दूसरी रकत पढ़नी है। दूसरी रकत में आपने हाथ बांध के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर फिर आपने सूरह फातिहा पढ़नी है। सूरह फातिहा किसे कहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद कोई सूरत पढ़नी है आपने। सूरह फातिहा पर जब आपने वलद्दालीन कहना है तो आहिस्ती से आपने आमीन कहना है, और उसके बाद कोई सूरत मिलानी है। फिर आपने रुकू करना है। फिर आपने रुकू से उठकर समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द। अब फिर आपने सजदे में जाना है, वही तरतीब रखें। 2 सजदे करने के बाद अब जो दूसरा सजदा है उसके बाद आपने बैठ जाना है। और बैठने के लिए तरीका ये है कि आपका एक पाँव खड़ा हो ज़मीन पर, ऐसे आपने पाँव उठाना है और एक पाँव आपने बिछा लेना हो, एक पाँव पर आपने। जब आप सजदे में हो तो 10 उंगलियां जो है आपकी, 5 उंगलियां जो एक पाँव की हैं वो आपकी किबला रुख होनी चाहिए, दोनों पाँव ऐसे, यानी पाँव आपने सीधे रखने हैं ऐसे, लेकिन उंगलियां आपने दबा कर ज़रा रखनी है कि किबला रुख हो आपकी। अब जब आप सजदे से उठ गए, आपने क्या पढ़ना है, अत्तहियात। क्या पढ़ना है, अत्तहियात कंप्लीट करनी है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, ये कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, और उसके बाद दुआ पढ़नी है, रब्बिज अल्नी मुकीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती,
ये दुआ आपने एंड तक पढ़नी है। ये पढ़कर आपने दूसरी तरफ सलाम फेरना है। सलाम फेरते वक्त आपकी नज़र कहाँ होनी चाहिए? यहाँ पर होनी चाहिए, और यहाँ से नज़र यहाँ पर होनी चाहिए। नमाज के दौरान नज़र कहाँ रखनी चाहिए? बताइए ज़रा। जब आप अल्लाह अकबर कहते हैं तो आपकी सजदे वाली जगह पर आपकी नज़र होनी चाहिए। ये तरीका है 2 सुन्नत पढ़ने का। ठीक हो गया? ये तो इसका तरीका हो गया, फजर की 2 सुन्नत पढ़ने का तरीका हो गया। लेकिन अगर आप मस्जिद में आते हैं, जमात खड़ी है और आप घर से आते हैं, सुन्नत यही है कि आप घर से सुन्नतें पढ़ कर आए। क्या तरीका होना चाहिए? घर से वुज़ू करके वहीं 2 सुन्नत पढ़ के आप फिर मस्जिद में आकर जमात के साथ नमाज़ पढ़ें। और अगर आप मस्जिद में आए, जमात खड़ी है, तो आपको चाहिए, अगर छोटी मस्जिद है तो फिर आप जमात के साथ शामिल हो जाएँ। जो सुन्नतें आपकी 2 जो रह रही हैं, यानी इमाम साहब करीब में किरात कर रहे हैं, आप दूसरी सफ़ में, तीसरी सफ़ में खड़े होकर सुन्नतें आपको नहीं पढ़नी चाहिए जहाँ इमाम साहब की किरात की आवाज़ आपको आ रही है। तो ऐसी सूरत में आपको जमात के साथ शामिल होना चाहिए। जमात के बाद जब सूरज तुलू होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सूरज तुलू होता है 5:30 बजे, तो आपको 5:50 के बाद आप सुन्नतें जो हैं वो अपनी अदा कर सकते हैं। 20 मिनट के बाद, चाहे आप कहीं मस्जिद में बैठे रहें, कहीं सैर के लिए गए, चाहे बाहर चले गए, चाहे, तो आप जो है ये 20 मिनट के बाद उन सुन्नतों को अदा कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि छोटी मस्जिद है और उसमें आगे जमात खड़ी है और आप पीछे से आए हैं, जमात उधर खड़ी है, इधर आप दूसरी तीसरी सफ़ में आपने सुन्नतें शुरू कर दी हैं। ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो लोग ये कहते हैं कि अत्तहियात तक शामिल होने तक अगर बंदा सुन्नतों का टाइम है, सुन्नतें पढ़ सकता है, वो बड़ी मस्जिद में है कि जहाँ आपको इमाम साहब की किरात की आवाज़ ना पहुँच रही हो, चलो आप सुन्नत पढ़ के जमात के साथ शामिल हो सकते हैं। लेकिन इधर से आप सुन्नत भी पढ़ रहे हैं और सामने किरात भी हो रही है, ऐसा दुरुस्त नहीं। आपको बात समझ में आ गई है? ये बात जिसको समझ में आ गया हाथ ऊपर करो ज़रा। ठीक है, आज हमने आपको सिर्फ फजर की 2 सुन्नत के मुतालिक बताया है कि ये इसके बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ताकीद फरमाई है इन 2 सुन्नत के बारे में, और 2 का तरीका मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको फजर के 2 फ़र्ज़ पढ़ने का तरीका बताया जाएगा। फ़र्ज़ अकेले भी पढ़े जा सकते हैं और जमात के साथ भी। सुन्नत तो जमात के साथ ये नहीं पढ़ी जाती, अकेली पढ़ी जाती है, लेकिन फ़र्ज़ जमात के साथ पढ़े जाते हैं। वो किस तरीके से पढ़े जाएंगे वो इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। खुदा हाफिज़।